यानंतर मी सिद्धेश सप्पाळ सरांना मायक्रोफोनवरती नक्कीच आमंत्रित करतो. त्यांचा देखील गोड आवाज आता प्रेक्षकांपर्यंत आपल्याला ऐकायला मिळेल. याआधी देखील सुंदर समालोचन ज्यांनी केलंय त्यांना आपण आमंत्रित करूया. प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे दिला जातोय. बिग स्माइल चेहऱ्यावरती पाहायला मिळते. 24 धावांची ही इनिंग ज्यानं साकारली, या खेळाडूच्या नावावरती अवॉर्ड दिला जातोय. ज्यांनी आम्हाला उत्तम दर्जाचं जेवण आजच्या दिवसामध्ये स्पॉन्सर केले, अशा मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. ओव्हर टू सिद्धेश सर. धन्यवाद तुषार दादा. अभिनंदन आहे राहुल तुझं. अप्रतिम खेळ तू त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. पुढील मॅचेस करिता देखील शुभेच्छा असतील. आणि स्कोरर आमचे तुषार समालोचक देखील होते आणि आता आमच्या समवेत स्कोरर देखील आहेत. तुषार मुसळे आमच्या समवेत जॉईंट होताना कॉम्बॉक्स मध्ये. इथून मात्र मॅच देखील स्टार्ट होणार आहे. एक मॅच जिंकले सह्याद्री टायगर्स टीमने आणि एक मॅच लूज झाली टीम ओमसाई 11. पहिली मॅच होती त्यांची आजच्या दिवसामधली, या शृंखलेमधली. आणि पंचांचा ग्रीन सिग्नल आला. लेट्स बिगिन. स्टार्ट होईल आजच्या दिवसामधली चौथी मॅच. विजय भोसले तयार झाला व द विकेटने. आविष्कार सावंतच्या विरोधामध्ये पहिला चेंडू हलक्या हाताने आणि या चेंडूला मात्र फील्ड करेल सागर. तोपर्यंत मात्र कोणतीही धाव येत नाहीये. सुरुवात झाली गोलंदाजाच्या बाजूने, जिथे मात्र कोणतीही धाव येत नाहीये. पहिली मॅच महत्वाची जिंकली. एक मॅच पराभूत झाल्यात, अर्थात अनुभव आलाय. मॅचेस आता कशा पद्धतीने बनवल्या जायला हव्या आपल्या माध्यमातून, याच्याकडे देखील लक्ष केंद्रीकरण केलं जाणार आहे. विशाल सकपाळ यावेळेला मॅच पाहता मागे राहिलाय आणि आविष्कार सावंतला पुढे आणलं जात आहे. त्यासोबतीनं पूर्णपणे विचार केला तर ओपनर्स पहिल्या मॅच मध्ये वेगळे पाहायला मिळाले, या मॅच मध्ये वेगळे ओपनर्स पाहायला मिळतील, जिथे मात्र विकास जाधव आलाय ओपन करण्याकरिता. नॉन स्ट्रायकर यांकडून प्रवास सुरू झालाय. स्ट्रायकर यांकडे बैठक शॉट लगावण्याचा प्रयत्न. सीझन 2 मध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. बाउंड्री आली, धाव फलकामध्ये 5 धावा. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर या चौथ्या बॉलवर आलेली बाउंड्री. आडव्या बॅटने इथे देखील स्वीप केलाय चेंडूला. चेंडू चाललाय स्क्वेअर लेग, अंपायरला सलाम ठोकत सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. वरचा चेंडू होता आणि विकास जाधवला देखील माहित आहे की या मॅच मध्ये आता आपल्याला कमबॅक करायचं आहे, जिथे मात्र पहिली मॅच लूज केली आहे. सुरुवातीला स्वतःला थांबवलं गेलं, सुरुवातीला सन्मान दिला गेला. गोलंदाजाच्या विरोधामध्ये जसे खराब चेंडू आले आणि त्यावरती तो आक्रमक झाला. कलाईचा खऱ्या अर्थानं वापर कशा पद्धतीने, या मनगटाचा वापर कशा पद्धतीने केला जातो ते दाखवलं गेलं आणि तिथे मात्र 2 बाउंड्री झाल्यात. अजूनपर्यंत शांत राहिलाय. येत्या कालावधीमध्ये हा देखील हावी ठरू शकतोय, कारण की त्याने
त्याचे फटके दाखवलेत, परंतु अजून देखील झटके लागणं बाकी आहे. तिथे मात्र दोन्ही फलंदाज क्रीजमध्ये साबूत फलंदाजी करतात. 9 धाब्यांवरती टीम ओमसाई 11 संघाचे. प्रेक्षक वर्गाला संधी मिळाली नाही, अलॉन द ग्राउंड चेंडू गेलेत, परंतु प्रेक्षक वर्गाला नामी संधी. जसे चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाणार आणि कॅच जर लपकली तर 100 रुपयाचं कॅश प्राइज हे नक्की मिळणार आहे. प्रेक्षक वर्गासाठी देखील ही नामी संधी. आविष्कार सावंत साथीला उभं राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे, मात्र हा बॅकअप दिलेला चेंडू होता. शफल झाले होते, थोडासा बॉडीला डाऊन ते आणलं होतं, परंतु त्याच्यानंतर बॅट चेंडूचा खासा संपर्क झाला नाही. पुल करण्याचा प्रयत्न आविष्कार याचा, त्यावरती मात्र शॉर्ट स्क्वेअर लेग रीजनकडे सिंगल मिळाले. सिंगल के साथ स्कोर कार्ड की बात देखी जाए तो 10 रन जुट चुके हैं. नो लॉस टीम ओमसाई 11. आता खरी कमाल दाखवू शकतोय विकास जाधव. पहिला चेंडू, त्यावरती कडा प्रहार, चेंडू आर पार, षटकार. षटकार आलाय आणि धाव फलकामध्ये धाबा 16 धाबा गोळा झालेत आणि गोळा झालेत प्रेक्षक वर्ग. आता चेंडूच्या आतुरतेने ते देखील वाट पाहतेत. हा देखील बॅक टू बॅक सलग चेंडू चाललाय, फरार, षटकार. विद्यमान अध्यक्ष आहेत सन्मान्य श्री विजयजी मुसळे, त्या समवेत सचिव आहेत या असोसिएशनचे सन्मान्य श्री सुरेंद्रजी जाधव, त्यांची संपूर्ण कार्यकारिणी. परंतु ही स्पर्धा संपन्न करण्यामागं सगळ्यांचा हातभार आहे. या स्पर्धेचं सगळं काही नेतृत्व हातामध्ये घेतलं महेशजी मरागजे यांनी आणि एक चांगली स्पर्धा आपल्या भेटीला. परंतु या स्पर्धेमध्ये पहिली षटकारांची हॅट्रिक, सलगचा तिसरा मनी ओला गेला आणि विकास जाधवने दमखम दाखवला. जे पहिल्या चेंडूवर अगदी सिंगल घेतली, आविष्कार सावंतने पहिला चेंडू खेळला. मी संधी दिली आहे तर खऱ्या अर्थानं खेळाडूंची बातच न्यारी राहते. खूप दूरवर षटकार गेले, चेंडूला लांबी अधिक देण्यामध्ये यश मिळालं. हॅट्रिक साजरी केली. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चलिये भाई चलते. आयोजन आणि आयोजनाचा आनंद प्रत्येक प्रेक्षक वर्ग घर बसल्या देखील पाहू शकता. या स्पर्धेचा आनंद घेत आहे. 24 लाईव्ह इव्हेंट्स स्पर्धा लाईव्ह प्रक्षेपित करीत आहे आणि
अशा माझ्या सगळ्या तमाम क्रीडा प्रेक्षकांचं जे कोयना क्रिकेट असोसिएशनमध्ये नित्यांत प्रेम दाखव गेल्या पहिलं षटक धावा रोखणारं ठरलं, विकेट मिळाली नव्हती. डीप मध्ये फलंदाजी बाकी जरूर असणार आहे. तिथून मात्र हे दोन्ही फलंदाज आक्रमक लिहिलं होतं. संस्कृतमध्ये लिहिलं होतं, मराठीमध्ये अर्थ निघून येतो की ज्या पद्धतीनं चंद्राची कोर ही बदलत जाते, ज्या पद्धतीनं अमावस्येपासून पौर्णिमेपर्यंत चंद्र पूर्ण भरेल, त्या पद्धतीने या चंद्राच्या कोरेप्रमाणे हे सफलता रवाना केलं जात आहे. विकास जाधव याला डगआउटच्या दिशेने चाललाय तो. खात्यामध्ये मात्र विकास जाधवचा विचार केला तर वैयक्तिक 3 सिक्सेस 2 बाउंड्रीज आणि असे 26 रन्स तो घेऊन मात्र डगआउटच्या दिशेने चाललाय. चांगली पारी तो खेळला जरूर, परंतु एक मोठी पारी कन्वर्ट करता जमली नाही आणि हे कारण ठरलं खऱ्या अर्थानं विशाल सकपाळ क्रीजमध्ये येण्याचं. विशाल सकपाळ नवीन फलंदाज इनॅट नंबर 4 वरती मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. बघा पूर्णपणे मागील मॅच मध्ये बॅटिंग ऑर्डर जी पाहायला मिळाली आपल्याला, तिथे मात्र चेंजेस केले आणि जिथे विशाल सकपाळने ओपन केलं, सूरज बोस साई 11 साठी पुन्हा एकदा तयार आहे. द विकेटने हा फटका देखणा हवेमध्ये जरूर होता. चान्सेस कमी पाहायला मिळत होते, मात्र इथे मिसफील्ड झाली आहे आणि या चेंडूवरती मिळणार या 4 धावा आहेत. चुकीला माफी कुठे आहे? चुकीला माफी देत नसतं मित्रांनो, आणि या चुका आपल्याला करायच्या देखील नाही आहेत. परंतु काय असतं मैदानाच्या आतमध्ये की कधी कधी चुका घडून जातात, न कळत का होईना, परंतु
कोणाकरिता थांबणार नाहीये. चेंडू सीमा पार, चौकार, 37 धावा स्कोर. जिथून मात्र विचार केला, विकास जाधव देखील बाद झाला आणि ही मोठी सफलता आहे या ओव्हरमध्ये. जे दोन्ही बॅटर एक हाय व्होल्टेज त्यांचा नेहमीच पाहायला मिळतो आणि तिथे मात्र हे दोन्ही बॅटर डगआउटच्या दिशेने आता रवाना झाले आहेत. विशाल सकपाळ आणि विकास जाधव या अगोदरच्या पहिल्या चेंडूवरती व्हाईट बॉल फेकल्यानंतर कमबॅक केला, बाउंड्री आल्यानंतर आता मात्र कमबॅक केला. रन्स मात्र 37 अंकावरती आहेत आणि सूरज भोसलेकरिता नक्कीच मागे काय घडलं पाहण्यामध्ये अर्थ नाही आहे, कारण ते मागे घडलेल्या गोष्टी काही इतिहास जमा आहेत. आणि श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की मला एक असं वाक्य लिहून दे की ज्याला पाहता एक आनंदी व्यक्ती, एक सुखी व्यक्ती दुखी होईल किंवा सुखी होईल. आणि अर्जुनाने तिथे ते वाक्य लिहिलं होतं की ही वेळ देखील निघून जाणार आहे आणि ती वेळ निघून गेली आहे. आता पिचचे कुछ सोबतीनं एका धावेने वाढणारं धाव फलक पाहायला मिळेल 42 धावांवरती पोहोचताना. सुभाषजी सावंत साहेबांची फ्रँचायझी आहे जी मैदानाच्या आतमध्ये खेळ करते. आणि काही पॅकर्स असे आहेत ना, काही फ्रँचायझीचे मालक असे आहेत, संघ मालक असे आहेत की खऱ्या अर्थानं भाग्य लागतं की त्यांच्या संघामध्ये आपली निवड केली जाते. आणि असं एक व्यक्तिमत्व म्हणजे सुभाष सावंत आहेत. बक्षिसांचा वर्षाव नेहमीच त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो आणि ते देखील उपस्थित आहेत, परंतु स्वतःला आता त्यांनी देखील उभं केलंय उन्हामध्ये आणि ते देखील या सामन्याचा आस्वाद घेते डगआउट
8 धावा इथे गाठल्या जातील सजलच्या विरोधामध्ये. हा हा मात्र डान्सिंग डाऊन, अगदी अंपायर्स खेळवतोय चेंडू डान्सिंग डाऊन दी विकेट होता आणि व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. अतिरिक्त रन्स मिळणार आहेत. अधिकची एक धाव, जिथे मात्र 60 धावा हातामध्ये आता येणार टीम होमसाई 11 संघाच्या. या षटकामध्ये 2 एक्स्ट्रा बॉल पाहायला मिळाले. 3 चेंडू संपन्न केलेत आणि महागडं षटक हे देखील बनताना पाहायला मिळेल. खूप खर्चिक धावा सजल बातोसेच्या माध्यमातून या षटकामध्ये अद्यापपर्यंतचा जर विचार केला 2 सिक्सेस, एक डबल आणि नो बॉल वरती मिळालेल्या 2 रन्स. एक व्हाईट बॉल आला इथे देखील यू मिस आणि त्यावरती खऱ्या अर्थानं धावा मिळाले 4. त्या अगोदर जर विचार केला तर 64 धावा आहेत आणि अद्यापपर्यंतचा गाठला गेलेला उच्चांक या स्पर्धेमधला. अशोकजी महाराज जे पाहू शकता आपण ऑन साइडला विद्यमान खजिनदार आहेत KCA अर्थातच कोयना क्रिकेट असोसिएशनचे. ते देखील मेहनत घेत आहेत. ऑन साइडला पाहू शकता चेंडू त्यांनी मैदानाच्या आतमध्ये दिला. सगळे मेहनत करत आहेत. स्पर्धा कारण आहे अभिमानाची स्वाभिमानाची कोयना क्रिकेट असोसिएशनची. अलॉन द ग्राउंड हा देखील फटका खेळला. इथून देखील एक चेंडू हातामध्ये शिल्लक राहणार आहे. अद्यापपर्यंतच्या स्कोर कार्ड मध्ये येणाऱ्या 65 धावा आहेत. सिंगलच्या मदतीने एक धाव अंकित केली आहे. 18 चेंडूंचा खेळ संपला. त्या 18 चेंडू मागे जर पाहायला गेलं तर एक षटक 9 धावेचं, एक षटक 23 धावेंचं, एक षटक 11 धावेंचं आणि त्यानंतर 43 धावा होत्या आणि अद्यापपर्यंत जर पाहिलं तर 7 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिला आणि 65 धावा गाठण्यामध्ये यश मिळालं. लाजवाब फलंदाजी. म्हणजे एक मोठा टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न माणस जो घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये टीम होमसाई संघ आला होता तो मात्र यश प्रस्थापित करताना पाहायला मिळाला. हा संघ होमसाई 11 त्यांच्या विरोधामध्ये मात्र गोलंदाजांना थोडासा बुद्धिमत्तेचा अधिकचा ताण, अधिकचा प्रेशर, अधिकच्या धावा देखील त्यांना इथे मात्र होताना बघायला मिळालेत. तिथून पुढे विचार करेल हा चेंडू एक खऱ्या अर्थानं मोकळा श्वास देणारा मला मिळावा. सजय बातोसे सज्ज आलाय. ऑन द ग्राउंड हा देखील फटका. किमान 2 धावा घेण्याचा मानस करेल. वैष्णव सावंतला माहित आहे स्लॉग ओव्हर मध्ये मला स्ट्रायकरेंकडे उभं राहावं लागणार आहे, जिथे मात्र एक आक्रमक शैलीमध्ये त्याच्या बॅट मधून बल्ला बोल रहा आणि अशा वेळेला डॉमिनेट करायला हवं स्वतःला आणि तो प्रयत्न नक्कीच वैष्णव सावंत याचा, दोन्ही फलंदाजांचा. परंतु 4 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर स्कोर कार्ड मध्ये 66 रन्स, 66 धावा आहेत. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुढील मॅच ज्या 2 संघांच्या दरम्यान या ठिकाणी खेळवली जाणार आहे. कृषी 11 संघाच्या कॅप्टनला या ठिकाणाहून कॉल असणार आहे की ही फर्स्ट इनिंग मात्र संपल्यानंतर आपण लगेचच नाणेफेकीचं कौल करण्यासाठी आमच्या समवेत टॉस बॉक्समध्ये दाखल व्हायचं आहे. कृषी 11 संघाचा कर्णधार आणि त्यांच्या विरोधात आर्यवर्त स्पोर्ट्स या दोन्ही संघांच्या कॅप्टनना आपण हा फर्स्ट कॉल देतोय. ही ओव्हर संपल्यानंतर मात्र जिथे इनिंग ब्रेक केला जाईल त्या ब्रेकमध्ये आपले या संघांचे कर्णधार टॉस बॉक्समध्ये असणं अनिवार्य आहे. तर कृषी 11 संघाचा कॅप्टन आणि आर्यवर्त स्पोर्ट्स कॅप्टन आपण तयार राहायचं. ही इनिंग संपल्यानंतर लगेच टॉस केला जाईल. 66 धावा स्कोर कार्ड मध्ये संपन्न केल्या गेल्या. लाजवाब. इक्वेशन कडे खऱ्या अर्थानं सेकंड इनिंग मध्ये मोठा आकडा घ्यावा लागेल प्रति ओव्हर मध्ये. लाजवाब फलंदाजी. शेवटच्या ओव्हर करिता आपण पाहू शकाल डेथ मध्ये गोलंदाजी करण्याकरिता आकाश पवार मायनी गावामधून हा बिलॉंग करणारा गोलंदाजी करण्याकरिता झालाय तयार आणि ओव्हर द विकेटने लेफ्ट हँडेड बॅटर अक्षय माने करिता हा पहिला चेंडू तो हाताळेल आणि या पहिल्या चेंडूचा खेळ संपन्न करेल. लोवर फुल्लर लेनचा चेंडू आहे आणि त्याला मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न अक्षय माने याचा. मात्र डॉट बॉल क्या लाभा कुछ नाही आहे बाय. इथे मात्र धावा रोखल्या जातात आणि याकरिता इथे मात्र या गोलंदाजाला तैनात केलंय आणि त्याचं पहिल्या चेंडूवरचं कार्य अगदी अप्रतिम ठरलं. पुन्हा त्याच लाईन लेन वरती कदाचित वैष्णव सावंत विचार करेल, परंतु धावांकडे इथे लक्ष केंद्रीकरण केलं गेलं, परंतु तिथे झाली आहे चूक आणि त्या चुकीला माफी नाही. मिळतील धावा मात्र 4.
हा क्रिकेटमध्ये अनेक वेळा आपण पाहिलंय, धावा कशाही येऊ द्या परंतु त्या रन्स महत्वाच्या असतात आणि त्या रन्स मिळत आहे टीम होमसाई 11 करिता. हा देखील एक एक्स्ट्रा रन्स देणारा चेंडू, जिथे मात्र मागील चेंडूवरती पळवाटा आता पाहायला मिळते. अवांतर चेंडू आला जरूर, अ- अगदी पाहायला गेलं तर डाऊन दी ऑफ साईड, अतिरिक्त जागा वापरण्याचा प्रयत्न गोलंदाज आकाश पवार याचा आणि त्याच्यावरती पंच व्हाईट बॉलचा इशारा देतात कारण की अतिरिक्तची जागा मिळू शकत नाहीये. आपल्याला या चौकटींच्या बाहेर पळवाटा मिळणार नाहीयेत हे सांगितलं अंपायर्सनी. लोवर फुल्लर लेन आडव्या बॅटने सरळ चेंडू चाललाय, भीम टोला वज्र टोला आणि चेंडू गेला सीमा पार, षटकार आला. डबल 77 रन्स, 77 धावा हातामध्ये आहेत. काय अफलातून पारी, मात्र ही छोटीशी पारी अक्षय माने याची या चेंडू बरोबरीनं टॉपेज लागता कॅच पकडेल, झेल पकडेल, करेल फेल आणि पाठवेल माघारी अक्षय माने याला. हॅलो हॅलो. तसेच या ठिकाणी कोयना पुनर्वसत मराठा समाजसेवा संघ रायगड आणि पालघरचे उपाध्यक्ष सन्माननीय महेंद्रजी सावंत या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांना विनंती असेल मंचावर आसन व्हायचं आहे. आपलं कोयना क्रिकेट असोसिएशन त्याचबरोबर कोयना प्रीमियर लीग 2023च्या वतीने या ठिकाणी स्वागत आहे. न्यू बॅटर यावं त्वरित, प्रिपेअर राहायचं आहे. नेक्स्ट बॅटर जो कोणीही मैदानाच्या आतमध्ये उतरणार आहे त्याने, कारण की पाहू शकता आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील टाइम अप म्हणून एका बॅटरला फलंदाजीहून वंचित ठेवण्यात आलं. श्रीलंकेचा खेळाडू अँजिओ मॅथ्यून्स याने अतिरिक्त वेळ घेतला आणि त्याला मात्र अंपायर्सने टाइम आउट करार केलं. त्या कारणानं इथे देखील आपण प्रिपेअर राहा स्वतः. कर्णधाराने देखील याची नोंद घ्यायची आहे. अतिरिक्त वेळ आपण घेऊ नका. चांगल्या मॅचेस सकाळपासून अगदी अशाच पद्धतीच्या काही मॅचेसची वाट प्रत्येक काही प्रेक्षक वर्ग या स्पर्धेला हजेरी लावण्याकरिता आलाय. पहा दर्दी प्रेक्षक असतो ना, लाईव्ह प्रक्षेपित स्पर्धा असेल तर वेळ कमी असेल तर तो प्रक्षेपण घर बसल्या जिथे तो कामामध्ये असेल तिथे पाहत असतो, परंतु एक दर्दी प्रेक्षक तो मात्र जरूर या मैदानामध्ये या मॅचेस पाहण्याकरिता आपली उपस्थिती आपली हजेरी नोंद करत असतो. आणि असे दर्दी प्रेक्षक वर्ग, बरेचसे दर्दी प्रेक्षक वर्ग ज्यांचे काही संघाकरिता सपोर्ट असणार आहे, ज्यांचे काही क्रिकेटवरती प्रेम असणार आहे, असे दर्दी प्रेक्षक आमच्या या वडवळच्या क्रीडानगरीवरती उपस्थित झालेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे. मुख्य व्यासपीठावरती बरेचसे मान्यवर आहेत, त्यांचं देखील मी पुन्हा एकदा स्वागत करेल. आणि पुन्हा एकदा जाणार या क्रिकेटच्या पटलावरती जिथे मात्र 78 धावा स्कोर कार्डमध्ये जमा करण्यामध्ये यश मिळालं अद्यापपर्यंत. आणि या षटकामधला शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि शेवटच्या चेंडूचा मान मिळालाय वैष्णव सावंत याला, ज्याने मागील काही षटकातील चेंडूवरती फोडली दहाड, परंतु आता पुनश्च एकदा ही दहाड पाहायला मिळेल काय. आडव्या बॅटने स्विंग अँड मिस, शेवटचा चेंडू राहिला गोलंदाजाच्या बाजूने, टीम सह्याद्री टायगर संघाच्या बाजूने. डॉट बॉल केला वाकुच नाही आणि धावा इथे मात्र 78 वरती रोख लागला जाणार आहे. 30 चेंडूंचा खेळ संपल्यानंतर या 78 धावा, नेक्स्ट इनिंग मध्ये 79 धाव्यांचा पाठलाग सुरू होणार आहे. त्या अगोदर मात्र जाऊयात आपण टॉस बॉक्स मध्ये, जिथे मात्र नेक्स्ट मॅचचा टॉस केला जाईल. जाऊया आपण टॉस बॉक्स कडे. हॅलो हॅलो. या सामन्याची नाणेफेकी करण्यासाठी मी विनंती करतो कोयना पुनर्वसत मराठा समाजसेवा संघ रायगड ठाणे पालघरचे सन्मान्य उपाध्यक्ष सन्मान्य महेंद्रजी सावंत साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण आपला शुभास या सामन्याची नाणेफेकी करावी. पुढील मॅच जिला या ठिकाणी मात्र आता सुरुवात केली जाणार आहे.
कोयना प्रीमियर लीग 2023 पर्व दुसऱ्याची ही अगदी मानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा आपण या ठिकाणी या वडवळच्या मैदानावरती पाहतोय आणि ही मॅच मात्र आजच्या दिवसातील पाचवी मॅच या ठिकाणी मात्र आता खेळवली जाणार आहे. एका बाजूला आर्यवर्त स्पोर्ट्स तर त्यांच्या विरोधात कृषी 11 यांच्या दरम्यान ही मॅच आहे. नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. कृषी 11 संघाचा या ठिकाणाहून कॉल मात्र असणार आहे. कृषी 11 संघ टेल कॉल केला गेलाय. अर्थातच हेड आलेल्या आर्यवर्त स्पोर्ट्स संघाने हा नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी जिंकलाय. 5 षटकांची मॅच आहे. प्रथमतः काय निर्णय? आम्ही आता नाणेफेक जिंकलोय तर आम्ही प्रथमतः फील्ड स्वीकारू. फिल्डिंग करण्याचा तुमचा निर्णय. त्यांची मॅच तुम्ही पाहिलेला आहात आणि त्यांचा खेळ तुम्ही आतापर्यंत पाहिलेला आहे. त्यांच्या विरोधात खेळताना कशा प्रकारची रणनीती मैदानावरती आखली जाईल आणि किती धावांपर्यंत रोखण्याचा त्यांना प्रयत्न केला जाईल? नक्कीच कृषी 11 संघामध्ये अंकुश चाळके आहे, चांगले फलंदाज आहेत आणि त्याने आपण पाहिलं असेल पहिली मॅच मला वाटतं 4 षटकामध्ये विजयी झालेत. एक चांगलेसे आक्रमक फलंदाजी केली होती अंकुश यांनी. आणि आमच्याकडे ज्ञानेश्वर सकपाळसारखा गोलंदाज आहे, उमेश कदमसारखा गोलंदाज आहे, गणेश जाधव असेल, आमचा अंकुश चाळकेला रोखण्याचा माणूस असेल आणि त्यांना जास्तीत जास्त 50च्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि आज जेव्हा तुम्ही कोयना प्रीमियर लीगचं हे एवढं भव्य आणि दिवस स्वरूप या ठिकाणी पाहता, ही स्पर्धा पर्व 2 मध्ये आता प्रवेश करते. परंतु मागील पर्वाच्या आणि या पर्वाच्या काय आठवणी तुम्हाला वाटतात आणि काय भावना आहेत तुमच्या मनामध्ये जेव्हा तुम्ही मैदानावरती खेळाल? नक्कीच यावेळेस कार्यकारिणीने जरा एफर्ट जास्त घेतले, जास्त परिश्रम केले, त्याचं प्रचिती येते. कारण आपण पाहिलं यावेळेस प्राईज चांगले आहेत आणि आयोजन नियोजन जरा दर्जेदार वाटतंय. खरोखर खूप खूप धन्यवाद देतो मी कार्यकारिणीला. शुभेच्छा असतील तुम्हाला. प्रथम फलंदाजी आली, किती धावा जमवाल? नक्कीच एक चेसेबल स्कोर करण्याचा प्रयत्न असेल आमचा. कारण कारण आर्यवर्त टीम ही खूप चांगली टीम आहे, चांगले बॉलर आहेत त्यांच्यामध्ये. तर एक त्यांना चेसेबल स्कोर्स करण्याचा आमचा मानस नक्कीच असेल. चेसेबल स्कोर करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या संघाचा तुम्ही खेळ पाहिलेला आहे. त्यांच्यामुळे त्यांच्या विरोधात खेळताना काय स्पेशल रणनीती असेल तुमच्या मनामध्ये? काय माइंडसेट काय असेल? नाही, असं काय स्पेशल रणनीती नसणार आहे. जो गेम असेल तो नॅचरल गेम होणार बस. नक्कीच शुभेच्छा तुम्हाला सुद्धा असतील. सो द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज टीम आर्यवर्त स्पोर्ट्स वन द टॉस अँड दे हॅव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट. थँक्यू. तो चलिए तमाम दर्शकों का, मान्यवरों का और खिलाड़ियों का फिर से एक बार केपीएल सीजन 2 में मैं आपका अपना मानस मनोरे तहे दिल से दिल खोल कर करना चाहूंगा स्वागत. चौथा मुकाबला आज के दिन का चल रहा है. चलेंगे मैदान पर. दूसरी पारी का आगाज. गेंदबाज लेफ्ट हैंडेड बॉलर जो क्रिकेट के खेल में खतरनाक माने जाते हैं, निवृत्ति पवार के हाथ में गेंदबाजी की जिम्मेदारी को सौंपा है. गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए ये खिलाड़ी हमें नजर आएंगे मैदान के ऊपर. पहली गेंद डॉट इन के जरिए आ चुकी है सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी. सजल भातों से और मयूर सावंत ये बल्लेबाजों की जोड़ी. लेकिन यहाँ पे ये चढ़ाया आक्रमण, ये शुरुआत अब धमाकेदार अंदाज के साथ हो रही है. आधा दर्जन रनों के लिए ये शानदार छक्का डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. डीजे ऑपरेटर, बिल्कुल क्रिकेट का शामियाने को हम देख रहे हैं इस वडवल के मैदान के ऊपर. आज कोयना प्रीमियर लीग के साल नंबर 2 की शुरुआत को हमने देखा. सुबह के सत्र में ये शुरुआत की गई है और आज के दिन का ये चौथा मुकाबला. 79 यानी 79 रनों का यहाँ पे पीछा करना है टीम सह्याद्री टाइगर्स को. और नाम सह्याद्री टाइगर्स रखा है तो ये शेर जो इनकी टीम के है वो अब इन रनों का पीछा करने के लिए रफ्तार के साथ चल पड़ी है. पहला गेंद जरूर डॉट आया था निवृत्ति पवार का, लेकिन अगली गेंद के ऊपर सजल भातोसे ने पूरी तरीके से अपने इरादों को जाहिर किया 6 के साथ.
एक और बार ये देखिए खूबसूरत ये कवर ड्राइव बैकफुट पर गए, टैप कर दिया है गेंद को। मरीन ड्राइव से भी खूबसूरत ये कवर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर ये आएंगे 4 रन। बिल्कुल, इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। साईं बाबा को फिर एक बार हम यहाँ से प्रणाम करना चाहेंगे अब, लेकिन चलेंगे मैदान पर क्योंकि उनका ही आज का गुरुवार का ये शुभ दिन, और इस शुभ दिन पर इस टूर्नामेंट की शुरुआत को हमने देखा। फुल टॉस, मौका था, ये उड़ाया है, गेंद गई है सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। हवाई यात्रा के ऊपर फील्डर बनेंगे दर्शक, और यहाँ पे एक और छक्का आएगा। बिल्कुल, कोई ना प्रीमियर लीग, जिस प्रीमियर लीग का जो नाम है वो सिर्फ खोपोली तहसील में नहीं, सिर्फ रायगढ़ जिले में नहीं, बल्कि पूरी महाराष्ट्र में जिस प्रीमियर लीग के नाम की गूंज चारों दिशाओं से आ रही है वो कोई ना प्रीमियर लीग का एक घमासान। दुधारी तलवार, स्विच हिट कर दिया है, स्विच हिट एंड स्विच इज ऑल्सो ऑन, गेंद जाएगी सीधा डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर, ये आएगा एक और करारा कड़क 4 देने वाला चौवा। सजल भातोसी का बल्ला मैदान पर आग उगल रहा है, आसमान का सूरज जितनी रफ्तार के साथ चमकता है, लेकिन ये मैदान पर जो खिलाड़ी खेल रहा है वो सूरज आसमान के सूरज से भी ज्यादा चमक रहा है, और उससे भी ज्यादा आग उगलता हुआ ये खिलाड़ी। स्ट्रेट ड्राइव, सर सचिन रमेश तेंदुलकर इनकी याद दिलाता हुआ ये स्ट्रेट ड्राइव का चौवा एकदम तीर की तरह सीधा। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। P1 के पहले पावर प्ले को के ओवर को टाटा बाय बाय कहने के बाद रन संख्या जोड़ी गई है 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान। यह मुकाबला सह्याद्री टाइगर्स और टीम ओमसाई 11, इन दो टीमों के बीच मैदानी जंग छिड़ चुकी है। 79 रनों का पीछा करना है 30 गेंदों में, पहले में बनी 24, यानी अब जरूरत है आने वाली 24 गेंदें 55 का आंकड़ा, 55 की दूरी को तय करना अभी भी बाकी है। 24 लाइव इवेंट्स इनकी वेबसाइट के चलते ये टूर्नामेंट को लाइव यूट्यूब के ऊपर दिखाया जा रहा है। यूट्यूब के ऊपर भी काफी सारी व्यूवरशिप हमें नजर आ रही है। कई दर्शक घर बैठे इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत। फिर एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों, मैदान के बाहर अगर आपने कैच को पकड़ा तो 100 रुपए का इनाम हर उस दर्शक को दिया जाएगा, और साथ ही साथ लकी ड्रॉ का सुनहरा मौका है आज के दिन। 2 लकी विनर्स जीत सकते हैं एक्साइटिंग और सरप्राइज का वो प्राइज। तो दर्शकों आपके लिए एक और अच्छा मौका, लेकिन शुरुआत दूसरे ओवर की हवा में खेला, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम है, कैच को वहां से अंजाम दिया जाएगा, कैच को लपका जाएगा, और मयूर सावंत बिना खाता खोले बनेंगे गोल्डन डक के शिकार। सह्याद्री टाइगर्स का ये पहला शेर बिना खाता खोले जाएगा वापस।
इसे ऑपरेटर बिना खाता खोले यहाँ पर रवानगी दी गई है। विकेट को चटकाया जाएगा। मयूर सावंत जिस मंशा और जिस इरादे के साथ आए थे वो इरादों के ऊपर पानी फेरा है गेंदबाज विशाल सबकाल की गेंदबाजी ने, क्योंकि पहली गेंद कप्तान ने उनके कंधों पर जिम्मेदारी देकर कहा था कि भाई जाओ और विकेट लेके आओ, और इस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया है। पहली गेंद के ऊपर विशाल सबकाल ने चटकाया बहुमूल्य विकेट। ये देखिए घुटना टेक सिक्सर देख, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट माइंड ब्लोइंग, एकदम नजाकत ताकत का कॉम्बिनेशन दिखाने वाला ये स्ट्रोक 6 देकर थैंक यू डीजे ऑपरेटर। सागर भातों से, ये जिनका भी सरनेम आज भातों से है ना वो सभी चल रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को मैंने देखा इस सरनेम के साथ खेलते हुए, लेकिन सभी का खेल चमका है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यॉर्कर, स्लोवर लेंथ वाली डिलीवरी बतौर गेंदबाज वेरिएशन आपके पास होनी चाहिए। जहां पे गेंदबाज विशाल सबकाल ने जाना कि मुझे अगर मैं रफ्तार के साथ गेंदबाजी करूंगा तो इस खिलाड़ी के बाजुओं में ताकत है, दमखम है कि वो आसानी के साथ इन रनों को चेस कर पाए और तभी गेंद को परिवर्तन कर डॉट गेंद को निकाला, लेकिन यह भी गेंद गई है हवाई यात्रा पर। द बॉल इज ऑन हवाई सफर, गेंद सीधा दर्शकों के अंदर, डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, ये 6 रन। ऑपरेटर बिल्कुल जिगरबाज युवाओं की ये टूर्नामेंट है। सभी युवा तो चल रहे हैं। जहां पे नॉन स्ट्राइकिंग गेंद के ऊपर सजल भातोसे ने पहले ओवर में हल्ला बोल किया था, गेंदबाजी को एकदम तोड़ फोड़ डाला था, लेकिन यहाँ पे विशाल सकपाल इनकी गेंदबाजी पर प्रहार चढ़ा रहे हैं। सागर भातों से बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन, आखिरी लम्हों में एक हाथ से इस गेंद को रोका, अच्छी फील्डिंग, रन बचाए हैं इस खिलाड़ी ने वहां पे बतौर फील्डर। विशाल ने रन बचाए। गेंदबाज को साथ देना जरूरी होता है, गेंदबाज का साथ निभाना बतौर फील्डर जरूरी होता है, और वही करते हुए वहां पे नजर आएंगे खिलाड़ी। लेकिन विशाल सबकाल की इस गेंद के ऊपर एक रन आया, रन बने हैं 37। लेकिन ये देखिए अजय भातों से ने ये उड़ाया तो है विकेट का मौका, लेकिन वहां पे कैच छूटा। ये कैच छोड़ा है या फिर ये मैच छोड़ा है, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने अपने आतंक का नजराना पेश किया था P1 की पहली ओवर में, उसी का कैच आपको महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि कैचेज छोड़ोगे तो फिर बड़ा खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ सकता है। यही हमने देखा था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, अगर आपको याद हो तो मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और टीम अफगानिस्तान के बीच, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की काफी विकेट अफगानिस्तान ने छटकाए थे, लेकिन अकेले मैक्सवेल खड़े थे। मैक्सवेल का कैच छोड़ा था अफगानिस्तान ने, और मैक्सवेल ने वन साइड 200 मारकर मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को जितवाया था। तो एक कैच क्या कर सकता है, यह अफगानिस्तान को याद रहने वाला है हमेशा, लेकिन एक कैच क्या यहाँ पे महंगा साबित होगा टीम ओमसाई 11 को, क्योंकि सह्याद्री टाइगर्स के खूंखार शेर को उन्होंने जीवन दान दिया है मैदान के बीचों बीच।
चलिए फिर एक बार चलेंगे मैदान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 79 का पीछा करते हुए 39 का आंकड़ा आ चुका है टोटल के ऊपर सह्याद्री टाइगर्स के लिए। सजल भातों से और सागर भातों से, ये भातों से भाइयों की जोड़ी मैदान पर खेल रही है। तो अक्षय माने गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन करवाएंगे। सीधा कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से पहली गेंद इस तीसरे ओवर की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है। अंपायर की तरफ जोरदार अपील की थी, लेकिन अंपायर पूरी तरीके से मानो जैसे पत्थर के माफिक खड़े होंगे अपनी जगह के ऊपर। कोई इशारा उनसे हम तक नहीं पहुंचेगा, यानी यहाँ पे एक सिंगल रन जरूर बटोरा जाएगा इन दोनों बल्लेबाजों के चलते। कम बैक करना अब जरूरी है गेंदबाजी करते हुए टीम को। सजल भातोसे का विकेट इस मुकाबले में बेशकीमती हो सकता है, क्योंकि सजल भातोसे का भाव जो है फिलहाल मार्केट में सोने से भी ज्यादा भाव, क्योंकि सोने से भी बढ़कर ये कीमती खेल करता हुआ ये खिलाड़ी। अक्रॉस द लाइन जगह बनाकर शॉट को खेलने की कोशिश, डीप द क्रीज गए थे लेकिन कनेक्शन नहीं। विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन। डॉट गेंद यहां से आएगी। गेंदबाजी में कलाइयों के साथ गेंद को घुमाने की काबिलियत को अपने पास रखने वाला ये गेंदबाज अक्षय माने जो मैदान पर फिलहाल चल रहा है। पहली पे सिंगल, दूसरी गेंद उनके ओवर की डॉट आ चुकी है इस दूसरे पारी के तीसरे ओवर में। रिवर्स स्वीप, दुधारी तलवार, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। लगी तो सामने वाले की, लेकिन न लगी तो खुद की गर्दन कटने में देरी नहीं लगती। यहाँ पे लगी है फील्डिंग, यहाँ पे मैदान का साथ टीम सह्याद्री वॉरियर्स के साथ, टाइगर्स के साथ, और गेंद सीधा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 के लिए। पर ये देखिए चौवा जो सजल भातोसे ने लगाया है। ये चौवा चले पे नमक छिड़कने वाला चौवा है, क्योंकि कैच छोड़ा था, और जिन्होंने छोड़ा था याद रखिए भाई ये कैच नहीं, ये मैच छोड़ने पे आपको मजबूर कर सकता है। फिर से एक बार अक्रॉस लाइन, घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन कनेक्शन एक और बार नहीं। बार बार जड़ों में गेंदों को फेंका जा रहा है, मानो एक लाइन और लेंथ जो है वो बॉलिंग मशीन की तरह सेट करके आए हो, ऐसी गेंदबाजी कर रही है अक्षय माने। क्योंकि लाइन और लेंथ में कंसिस्टेंसी शुरुआती गेंद से इस खिलाड़ी ने मेंटेन की है, और उसी की वजह से बल्लेबाजों के खड़ा रखने पर मजबूर किया जा रहा है। 4 गेंदें अब तक फेंकी है, 6 रन खर्च किए। हालांकि विकेट न चटकाया हो, लेकिन रनों के ऊपर सवालिया निशान लगाने का काम ये गेंदबाजी कर रही है। एक और बार बल्ला घूमा, लेकिन संपर्क नहीं। कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। ये निशाना सदीक साठिए, वरना ये मौका आपके हाथ से निकल सकता है। जिस जीत का आपने सपना देखा था खुली आंखों से, उस सपने को आपको पूरा करना है मैदान पर, तो प्रयास जी जान के साथ करने पड़ेंगे। कोशिशें जो है वो लाख पैमाने पर करनी पड़ेगी। रन संख्या है 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब भी गेंदे यहां से बची होने वाली है 13, और जीत के लिए मैं बात करूं तो रन बनाने हैं 34 रन। 34 की यहां से अब भी जीत के लिए जरूरत है। गेंदे बची है 13, 13 में 34 का ये समीकरण। एक्रॉस लाइन की गेंद को उड़ाया। देखिए सह्याद्री टाइगर्स के सारे खिलाड़ी एक समान, और बल्लेबाज ने दिखाया गेंदबाज को आसमान। जाइए बाउंड्री के बाहर 6 के लिए।
है 51 रन। टीम सह्याद्री टाइगर्स की एक विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 28 रनों का समीकरण मैदान पर होने वाला है। हर ओवर के पीछे 14 रनों की औसत को मेंटेन करना टीम सह्याद्री टाइगर्स के लिए जरूरी होगा, क्योंकि 12 में 28 का ये समीकरण है। आप देख रहे हैं दर्शकों, केपीएल यानी कि कोयना प्रीमियर लीग 2023 के साल नंबर 2 का ये घमासान और ये शानदार टूर्नामेंट के ये सभी धमाकेदार मुकाबलों का आनंद जितने भी दर्शक ले रहे हैं उन सभी का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत। कोयना क्रिकेट एसोसिएशन इन्होंने 3 जिलों को एक साथ लाया है इस टूर्नामेंट के चलते। रायगढ़ जिले की बात करें, ठाणे जिले की बात करें या फिर जिला हो पालघर, सभी को एक साथ लाया है। पानी की मांग मैदान पर की जा रही है। मैं ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करना चाहूंगा कि पानी को आपको मैदान पर देना है, क्योंकि और हर टीम के 12th मैन मैदान पर पानी लेकर जाएंगे। कमेटी के कोई खिलाड़ी नहीं जाएंगे। टीम के 12th मैन जो एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे साथ कॉम्बॉक्स में होगा वही भी हमने देखा है। तो ऐसे में ये टूर्नामेंट की शान जो है वो काफी बड़ी है, क्योंकि एक रिस्पेक्टेड टूर्नामेंट के तौर पर कोयना प्रीमियर लीग को देखा जाता है। और ऐसी टूर्नामेंट में कोई खिलाड़ी या किसी भी वजह से वंचित न रह जाए, इस वजह से सभी सुविधाएं सही मौके पर खिलाड़ियों के पास जरूर पहुंचनी चाहिए। लेकिन चलेंगे मैदान पर, लाइव एक्शन इज बैक टुवर्ड्स यू। विशाल सकपाल गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। नीजी दूसरी तो टीम की ओर से चौथी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। ये 17 है, दूसरा बनाने हैं 12 में 28। ये हवाई सफर पर भेजने की कोशिश में मिस टाइमिंग स्ट्रोक, सजल बातों से के विकेट चटकाने का मौका पहली में नहीं पकड़ा, लेकिन ये अब पकड़ा जाएगा। ये सजल बातों से का विकेट 440 बोल्ट का कड़ा झटका, जो सबसे बड़ी दीवार थी वो दीवार को तोड़कर दीवार के आर पार पहुंचे गेंदबाज विशाल सपकाल और चटकाया ये दूसरा बहुमूल्य बेशकीमती विकेट। हेलो नए बल्लेबाज विजय भोसले मैदान पर जाएंगे नेट नंबर 4 के ऊपर। विजय को अपने टीम को विजय दिलाना है तो साझेदारी के साथ इन रनों को पूरे करना पड़ेगा। लोवर फुल टॉस, ये देखिए खेलना कहीं और जाते थे, गेंद गई कहीं और डीप लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी रफ्तार के साथ आएंगे गेंद के ऊपर, लेकिन तब तक मिलेगा मात्र एक सिंगल। 21 के साथ रन संख्या आगे 52 के ऊपर पहुंच चुकी है। सह्याद्री टाइगर्स कर रही है 79 यानी 79 रनों का पीछा टीम ओमसाई 11 के सामने, लेकिन अब समीकरण बनेगा। आने वाली गेंदें है 10 और 27 रनों की होने वाली है जरूरत जीत के लिए।
बतौर स्कोरर तुषार मुसे सर हमारे साथ अच्छे स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लोअर फुल टॉस, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, मौके दिए जा रहे हैं, मौकों का फायदा बल्लेबाजों को उठाना पड़ेगा, कन्वर्ट करने पड़ेंगे इन गेंदों को बड़े शॉट में। ऐसे मौके देंगे तो 4 या 6 में कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रूशियल मोमेंट है। दिस इज द डू और डाई सिचुएशन। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी चलोगे तो जीत आपके कदमों में, लेकिन अब आप मिस करोगे तो शायद ये जीत का मौका भी आपकी टीम के हाथों से निकल सकता है, फिसल सकता है। दुख का टीम के टोटल को 54 पर पहुंचाएगा। फुल टॉस, एक और बार मौका, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, एक और बार उसी दिशा में, लेकिन ये क्या नसीब खराब तो क्या करेंगे अशोक सराफ, और ये गई है काऊ कॉर्नर बाउंड्री के बाहर 4 के लिए। फील्डिंग करते हुए टीम आपने कैच छोड़े हैं, आपने चौवे गवाए हैं ऐसे क्रूशियल मोमेंट के ऊपर, तो शायद आपको मैच भी गंवाना पड़ सकता है। फुल टॉस गेंद, ये देखिए गेंद को भेजा हवाई यात्रा पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। तारा मंडल में ये दिन में तारे दिखाने वाली बल्लेबाजी, ये मिलेंगे 6। शुरुआत में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज सागर भातोसी के बल्ले ने बोलना शुरू किया है, और ऐसा बोला कि गेंदबाज की तोल को पूरी तरीके से बिगाड़ा जाएगा। 64 रन टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड पर, 15 रनों की अब भी यहां से जीत के लिए जरूरत होने वाली है। गेंदें बची है 7 गेंदे, 15 रनों की जीत के लिए जरूरत। ये डिलीवरी का महत्व काफी ज्यादा है इस मुकाबले में, क्योंकि ये डिलीवरी आपको इस मुकाबले में बताएगी कि कौन सी टीम का पलटा भारी होगा आखिरी ओवर में। यॉर्कर लैंड बिल्कुल खोद के निकाला, ऑफ ड्राइव कर दिया है गेंद को, लॉन्ग ऑफ में गेंद को ट्रेवल किया जाएगा, मिलेगा मात्र एक से ही करनी पड़ेगी संतुष्टि। अच्छी बात यह है कि सागर भातोसे के पास स्ट्राइक का मेंटेन की जाने वाली है। रन संख्या बनाई जाएगी 4 ओवर का खेल होने के बाद। सह्याद्री टाइगर्स की 79 रनों का पीछा करते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन, यानी आने वाली अब 6 गेंदे और समीकरण बनेगा 14 रनों का। 6 गेंदे 14 रन, गेंद और रनों के बीच 9 का फासला, 9 का अंतर और 9 की दूरी है। यह मुकाबला हाई वोल्टेज है, यह मुकाबला रंग दिखाने वाला और रंग को बदलने वाला यह मुकाबला है। लेकिन कौन सी टीम इस रंग में भंग डालेगी एक दूसरे के, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि 6 में 14 का ये समीकरण मैदान पर हम देख रहे हैं। बल्लेबाज सागर भातों से चली है, सागर का विकेट अगर चटकाने में शुरुआती गेंदों में कामयाब होते हैं टीम ओमसाई 11 के गेंदबाज, तो वो विकेट इस मुकाबले में एक टर्निंग पॉइंट की भूमिका को निभा सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर गेंदबाजी चलती है वो टीम ओमसाई 11 की, तो ये मुकाबला उनकी टीम के लिए बन सकता है। बल्लेबाज सागर भातों से अच्छी फॉर्म में है, अच्छी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रही है मैदान पर। अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ और इसी मोमेंटम के साथ वो अपने बल्ले को चलाएंगे तो जीत उनकी टीम के कदमों में हो सकती है। हार जीत के बीच खड़ा ये सागर भातोसे की दीवार, लेकिन डेथ ओवर की जिम्मेदारी को लेकर आएंगे आविष्कार सावंत। आविष्कार को कुछ चमत्कार करना पड़ेगा अब अपनी टीम ओमसाई 11 के लिए, क्योंकि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या नापना आसमान का, ऐसा कहा जाता है। हौसले बुलंद तो मंजिलें आसान, मंजिल को पाने की चाहत आप में है तो बुलंद हौसले के साथ कोशिश करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। गेंदबाज चल पड़े हैं,
आउटसाइड द ऑफ स्टंप। ये डिलीवरी बिल्कुल अंपायर शाहरुख खान की स्टाइल में दोनों भाई फैलाकर बताएंगे कि ये वाइड डिलीवरी होने वाली है। ऐसी गेंद पे गेंदें आपको हार का मुंह देखने पर मजबूर करा सकती है। ये आविष्कार सावंत को समझना पड़ेगा। शरीर से दूर रखने के प्रयास में पहली गेंद खराब नजर आई है। ये शॉर्ट पिच लेंथ वाली गेंद, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा। ये सागर भातोसे की दीवार को तोड़ा जा रहा है और ये बहुमूल्य बेशकीमती विकेट को छटकाया जाएगा। ये बड़ी मछली जाले में 440 नहीं 880 वोल्ट का करंट देने वाला ये करारा छटका। बेटर विकेट यहां से जरूर जाएगा सागर भातोसे का। मैंने कहा था उनका विकेट लेंगे तो टर्निंग पॉइंट वो विकेट भी साबित हो सकता है। पहला वाइड डालने के बाद आविष्कार सावंत का चमत्कार, और चमत्कार को नमस्कार, क्योंकि विकेट उन्होंने सागर भातोसे का छटकाया इस आखिरी डेथ ओवर की पहली गेंद के ऊपर। और अब समीकरण बनेगा आने वाली 5 गेंदें 13 की जरूरत। 13 का आंकड़ा होता है तो मैं हमेशा कहता हूं 13 क्या होगा खा लिया, लेकिन किसका क्या होगा ये पता चलेगा आने वाले लम्हों में। लेकिन एक और बार वाइड, आविष्कार सावंत अच्छी गेंदें डालने के बाद ये वाइड क्यों, ये बड़ा सवाल आपकी गेंदबाजी के ऊपर पैदा किया जाएगा, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट में ये मुकाबला आ चुका है। सभी दर्शक इस मुकाबले को एकदम गौर शौर से देख रहे हैं और ऐसे में आविष्कार को अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करना पड़ेगा। शॉर्ट पिच लेंथ वाली है डिलीवरी, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में यू मिस, तो पूरी तरीके से मौका भी मिस होगा। और अब अच्छी लाइन और लेंथ के साथ वापसी की है आविष्कार सावंत ने। आविष्कार गेंदबाजी को दिया है आकार, गेंदबाजी में हुआ चमत्कार, और आविष्कार सावंत गेंदबाजी के कलाकार। इन्होंने अब तक शुरुआती 2 गेंदों में 1 विकेट को छटकाया। 2 वाइड डालने के बावजूद 1 डॉट गेंद इनकी गेंदबाजी के ऊपर आ चुकी है। राना बिल्कुल ये हाई वोल्टेज मैच है तुषार सर, क्योंकि यहाँ पे गेंदबाज के ऊपर दबाव है, बल्लेबाज के ऊपर दबाव है, क्योंकि केपीएल ये इतनी बड़ी टूर्नामेंट है कि यहाँ पे खेलते हुए मनोवैज्ञानिक दबाव में हर एक खिलाड़ी होता है। यॉर्कर लेन खोद के निकाला, ओहो व्हाट अ फील्डिंग, क्या बात है, बिल्कुल लाजवाब आविष्कार। आपके क्या कहने, इन्होंने गेंद भी ढाली, गेंद को भी रोका, डंडी भी इन्होंने उड़ाई अपने हाथों से, यानी सब कुछ कर रहे हैं आविष्कार सावंत। 100% एफर्ट दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। शायद उनको लगा होगा कि इस ओवर के पहले कहीं ना कहीं ये मोमेंटम और ये मुकाबला सह्याद्री टाइगर्स के पास जा सकता है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है। जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से क्रिकेट की सोच की शुरुआत होती है। अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, प्रेडिक्शन होती है फेल। गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाले खेल को हम मैदान पर देख रहे हैं। ये क्रॉस लाइन गए, लेकिन अंपायर नो का इशारा। आविष्कार सावंत मेरे भाई गलती कर रहे हो आप। अंपायर ने अपने हेलीकॉप्टर को घुमाया, यानी फ्री हिट का मौका। रन संख्या बनी है 68, 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी बची है और बनाने हैं 11 रन। फ्री हिट का मौका देखिए, फ्री हिट का मौका, ये संपर्क हुआ था लेकिन डंडियों से जाकर गेंद टकराई। नसीब साथ तो क्या बात,
यहाँ पे एक सिंगल रन जरूर बनाया जाएगा। फ्री हिट का ये मौका था, एक रन आएगा बल्लेबाज यहाँ से। ऐसे तो विकेट उनका नहीं जा सकता क्योंकि फ्री हिट पर केवल रनआउट के तौर पर ही खिलाड़ी का विकेट जाता है। ऐसे में यह बहुमूल्य सिंगल। अब 2 गेंदे 10 रनों की जरूरत, 2 गेंदे 10 रन, 10 का दम कौन सी टीम मैदान पर दिखाएगी, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ाएगी, ये भी देखना जरूरी। समीकरण 2 में 10 का मुकाबला दोनों टीमों के पास है। अभी भी कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं है, कोई आगे नहीं है और ना ही कोई है पीछे। कांटे की टक्कर, 50-50% विनिंग चांसेस अब दोनों टीमों के पास है। तराजू के दोनों खेमे में एकदम इक्वल ये मुकाबला। प्रेशर प्रेशर, बिल्कुल दबाव यहां से दोनों टीमों के ऊपर है। 2 गेंदे 10 रन, या सह्याद्री टाइगर्स या फिर ओम साई 11 टीम, कौन सी टीम मारेगी बाजी और इस टूर्नामेंट में जीत को हासिल करेगी। गेंदबाज चल पड़े, 2 में 10 की जरूरत। ये देखिए ये डॉट बॉल, गेंदबाजी का कमाल, बल्लेबाजी को हलाल किया जा रहा है और शायद ओम साई 11 की टीम माला माल भी हो सकती है जीत के साथ, क्योंकि ये डॉट गेंद उम्मीदों पर पारी फेरती हुई जीत का दिया जो है और उसी डिसीजन को यहाँ पे अंपायर के डिसीजन को आखिरी माना जाएगा। उम्मीद का जीत का दिया जिसको बुझाने का काम किया है आविष्कार सावंत की गेंदबाजी ने, आविष्कार का चमत्कार जिसको सब करेंगे नमस्कार। आखिरी गेंद और बनाने हैं जीत के लिए 10 रन, एक अच्छी डिलीवरी और आप जीत के दरवाजे को खोलकर उसको चूम सकते हैं, लेकिन गेंदबाज की गलती ये मुकाबले में टीम सह्याद्री टाइगर्स को वापस लाने का मौका पैदा कर सकती है। 1 में 10 की जरूरत। एक गेंद 10 रन, बिल्कुल विकेट कीपर के पास ये गेंद, लेकिन वाइड बॉल। आविष्कार सावंत क्या कर रहे हैं आप, एक अच्छी डिलीवरी डालिए, जीत आपके कदमों में हो सकती है। ये वाइड क्यों? अब तक तुषार सर वाइड गेंदें इन्होंने इतनी डाली है, 3 वाइड 1 नो, यानी 9 गेंदें अब तक इन्होंने ओवर में डाली है। 1 में 9 की जरूरत। ये देखिए शॉट तो आया है, गेंद जाएगी, ओहो कायरन पोलार्ड की याद दिलाता हुआ ये कैच एक हाथ से, प्रोबेबली दिस इज द कैच ऑफ द डे हो सकता है और इसी के साथ मुकाबले को जीता टीम ओम साई 11 ने। रनों को बचाते हुए इस टीम ने ये जीत हासिल कर ली है और शायद पहली टीम बनेगी अब तक की जिन्होंने डिफेंड करते हुए जीता ये मुकाबला। मैन ऑफ द मैच। ते आविष्कार सावंत या खेळाडूला मात्र इथे मॅन ऑफ द मॅच